स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के लिए यह वीडियो, जिसका प्रकरण है कबीरदास और कबीरदास का शब्द प्रकरण, जिसमें कबीरदास के पदों को संकलित किया गया है, का अध्ययन हम कर रहे हैं। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमेला। आज हम शब्द प्रकरण से कबीरदास का 7वां पद का अध्ययन कर रहे हैं। पद हैं, मन रे जागत रहिए भाई। मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होई वस्तु मति खोवे। चोर मुसे घर जाई, सट चक्र की कनक कोठरी। बस्त भाव है सोई, ताला कुंजी कुलक के लागे। उघरत बार न होई, पंच पहरवा सोई गए हैं। बसते जागन लागी, जरा मरण व्यापे कछु नाही। गगन मंडल ले लागी, करत विचार मन ही मन उपजी। ना कहीं गया न आया, कहे कबीर संसा सब छूटा। राम रतन धन पाया। इसमें यह जो अवतरण है, पद हैं, कबीरदास द्वारा रचित शब्द शीर्षक से लिया गया उनका 7वां पद है। इसमें कबीर अपने मन को संबोधित कर रहे हैं और इस प्रकार वो समस्त प्राणियों को संदेश दे रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि जो विषय विकार हैं, इन सब से दूर रहना चाहिए। मन को इनसे मुक्त रखना चाहिए और हमें अपना ध्यान ईश्वर में लगाना चाहिए, या ब्रह्म जो आत्मा रूप हैं, हमारे भीतर हैं, उससे साक्षात्कार का प्रयास करना चाहिए। इस पद में कबीर का जो आध्यात्मिक वर्णन है वह भी हुआ है। उनका जो हठ योग साधना की जो पद्धति है, जिसमें कुंडलिनी को जागृत किया जाता है और 6 चक्रों का भेदन करते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंचाकर वहाँ ब्रह्म से साक्षात्कार कराया जाता है, उसका वर्णन भी इस पद में आया है। और प्रतीकों के माध्यम से रूपक लेकर के उस साधना पद्धति को कबीर ने इस पद में समझाया है। तो अर्थ इस प्रकार से हम करेंगे। कबीर कह रहे हैं, मन रे जागत रहिए भाई। कबीर अपने मन को संबोधित कर रहे हैं कि हे मन, जागत रहिए, तुम जागृत रहो, जागते रहो, यानी सचेत रहो, सावधान रहो। तो यहाँ कबीर अपने मन को संबोधित करते हुए सभी प्राणियों को यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपने मन को जागृत रखना चाहिए। गाफिल होई वस्तु मति खोवे, चोर मुसे घर जाए। क्योंकि गाफिल रहने से, असावधान रहने से या मदहोश में रहने से चोर घुस जाएंगे, घर में घुस जाते हैं। हम अगर असावधान होकर सोते रहें तो चोर घर में घुस जाते हैं, चोरी कर ले जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम अपने मन को असावधान रखेंगे तो हमारे मन में भी चोर घुस जाएंगे। तो मन में चोर घुसने से आशय हैं जो बाहरी विषय विकार हैं, सांसारिक माया मोह या काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो मन के विकार हैं, ये मन में घुस जाएंगे अगर मन को सावधान नहीं रखेंगे। तो यहाँ कबीर ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें इन जो चोर रूप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि विषय विकार हैं, इनसे अपने मन को मुक्त रखना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भीतर घुसकर हमारे मन में विकार उत्पन्न कर देंगे, हमें माया के बंधन में डाल देंगे और ईश्वर से विमुख कर देंगे। आगे हैं, सट चक्र की कनक कोठरी, वस्त भाव है सोई। अब ये सट चक्र से, अब ये कबीर की जो साधना पद्धति, हठ योग साधना में सट चक्र जो है, शरीर में स्थित 6 चक्र हैं। तो जो हमारा शरीर है वह 6 चक्रों की
कनक कोठरी, कनक यानी स्वर्ण की कोठरी है, सोने की कोठरी है। हमारे जो शरीर हैं वह 6 चक्रों का बना हुआ सोने की मूल्यवान कोठरी के समान है। और बसत भाव है सोई, जिसके अंदर बसत भाव जो मूल वस्तु हैं, तत्व वस्तु कुंडलिनी, वह सोई रहती है। हमारे इस 6 चक्रों वाले शरीर के भीतर कुंडलिनी जो चेतना रूप हैं वह सोई हुई रहती हैं, जिसे जागृत करना ही इस साधना का मूल उद्देश्य है। क्योंकि कुंडलिनी जागृत होगी और वही 6 चक्रों का भेदन करती हुई ब्रह्म से साक्षात्कार करते हैं। तो यहाँ उसी की तरफ संकेत किया गया है कि यह शरीर जो है वह 6 चक्रों से बना हुआ है और इस शरीर में कुंडलिनी सोई हुई रहती हैं, जो चेतना रूप हैं, उसे जगाना। ताला कुंजी कुलक के लागे, उघरत बार न हो। तो जो ताला लगा हुआ है उसमें चाबी लगाने से वो खुल जाता है और उघरत बार न हो, और उघड़ जाने से यानी भीतर की जो वस्तुएं हैं वो उघड़ जाती हैं और सब दिखाई देने लग जाता है। ये तो शाब्दिक अर्थ है। इसमें जो चाबी शब्द हैं यह उस जागृत कुंडलिनी के लिए ही आया है कि जब योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा कुंडलिनी को जागृत किया जाता है तो वही जागृत कुंडलिनी वह चाबी है जिससे इस 6 चक्रों वाले शरीर की कोठरी को खोला जाता है। यानी 6 चक्रों का यह शरीर जो है, कोठरी जो बंद है, और इसको खोलने के लिए हमें उस सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करना है और वह कुंडलिनी ही वह चाबी है। तो यहाँ रूपक के माध्यम से समझाया गया। आगे हैं, पंच पहरवा सोई गए हैं बसते जागन लागे। जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, यानी जब चाबी से ताला खुलेगा, यानी जब 6 चक्र कब खुलेंगे, जब कुंडलिनी जागृत होगी। हठयोग में जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह उन 6 चक्रों को खोलने लग जाती है एक एक करके। और जब इस प्रकार कुंडलिनी के जागृत हो जाने के बाद पंच पहरवा सोई गए हैं। पंच पहरवा यानी पहरेदार, 5 पहरेदार सो जाते हैं। जब चोर घुसते हैं तो पहरेदार सो जाते हैं, तभी वो चोरी कर पाते हैं। यहाँ पहरवा जो पहरेदार हैं ये ज्ञानेंद्रियों के लिए आया है। हमारी 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये पहरेदार रूप हैं, ये सो जाती। जब कुंडलिनी जागृत होती हैं तो ये 5 पहरेदार रूपी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये सो जाती, अर्थात ये अपने अपने जो विषय से विरत हो जाती हैं, सो जाती हैं। तब बसते जागन लागे। तब बसते यानी बसते या चेतना, जो चैतन्य है वह जागृत हो जाता। चैतन्य भी कुंडलिनी है, चैतन्य रूप जो कुंडलिनी है वह जागृत हो जाती है। जब ये हमारी कुंडलिनी रूप जागृत हो जाती है उस समय सारी ज्ञानेंद्रियां सो जाती हैं। आगे जरा मरण व्यापे नहीं। और जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है उस समय मनुष्य जरा यानी बूढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण यानी मृत्यु, व्यापे नहीं, ये व्यापते नहीं है, यानी इनका डर, इनका भय नहीं रहता। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो कुंडलिनी ऊपर की तरफ गति करती है, 6 चक्रों का भेदन करती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ऐसे में मनुष्य को बूढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं रहता है। और गगन मंडल ले लागे, और वह कुंडलिनी गगन मंडल तक पहुंच जाती है। गगन मंडल का अर्थ शून्य, सहस्रार चक्र तक, जो अंतिम चक्र हैं। सहस्रार चक्र 6 चक्रों वाले शरीर में सबसे अंतिम, सबसे ऊपर जो चक्र है सहस्रार चक्र होता है, उसी के लिए गगन मंडल शून्य कहा गया है।
तो गगन मंडल ले लागी, तो कुंडलिनी उस सहस्रार चक्र का भी भेदन कर देती हैं और तब वह ब्रह्म से साक्षात्कार करती हैं, ब्रह्म से एकाकार करती हैं और वह आनंद की स्थिति मानी गई है। और जब आत्मा में ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया ना आया। इस प्रकार वहाँ पहुँचने के बाद जो आनंदमय स्थिति आ गई, वहीं जो आत्मा रूपी ब्रह्म है उससे साक्षात्कार हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। तो ये जो स्थिति है, ये कबीर कह रहे हैं कि करत विचार मन ही मन, यह मेरे मन में अपने आप ही उपजी हैं, कहीं गया न आया। ये जो आत्म जागरण हुआ है मेरे भीतर, इसके लिए मैं कहीं बाहर नहीं गया, बल्कि मैंने अपनी आत्मा को अपने भीतर ही खोजा है और मेरी आत्मा ही वह ब्रह्म रूप है। तो उस ब्रह्म को मैंने अपने भीतर ही प्राप्त किया है। उसके लिए मैंने उसे कहीं बाहर नहीं ढूंढा, कहीं बाहर नहीं गया न आया, बल्कि उसे मैंने अपने भीतर अपने मन में ही प्राप्त किया है। ब्रह्म का साक्षात्कार अपने भीतर स्थित आत्मा में ही किया है। कहे कबीर संसार सब छूटा, कबीर कह रहे हैं कि इसके बाद जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे अपनी आत्मा में ही उस ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया, तो मेरे समस्त जो संशय थे वो सब छूट गए, यानी समस्त संशय नष्ट हो गए और राम रत्न धन पाया। मैंने राम रूपी रत्न को अपने भीतर ही प्राप्त कर लिया, कहीं बाहर से प्राप्त नहीं किया है, बल्कि उसे अपने भीतर ही प्राप्त किया है। इस प्रकार इस पद में कबीर ने अपना आध्यात्मिक चिंतन प्रकट किया है और मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बाहरी विषय वासनाओं से मुक्त रखने का संदेश कबीर ने दिया है और अपने भीतर जो आत्मा है उसको पहचानने की बात कही है रूपक के माध्यम से, और रूपक भी अपने अंगों सहित प्रकट हुआ है। इसलिए इस समस्त पद हैं, इस पद में सांग रूपक अलंकार का प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से कबीर ने किया है। इस पद में कबीर की जो हठ योग साधना पद्धति है उसको भी कबीर ने प्रस्तुत किया है। और कबीर ने कहा है कि ब्रह्म को कहीं बाहर से नहीं खोजा जा सकता। कबीर ये कहते हैं कि ब्रह्म रूपी आत्मा अपने भीतर ही है और उसे अपने भीतर ही पहचानना होगा। वह कहीं बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि वह अपने मन के भीतर या हमारे भीतर ही होता है और उसे पहचानना ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। भाषा सहज सरल बोलचाल की है। धन्यवाद। आगे का वीडियो में हम अगले जो पद हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।